यूक्रेन की रूसी घेराबंदी के बीच नाटो देशों की बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूरोपीय देशों के प्रमुखों से लगातार संपर्क में है। नाटो सेनाओं का काफिला भी यूक्रेन के आसपास जमा होने लगा है। लेकिन रूस क्या करेगा, ये फिलहाल किसी को पता नहीं। तनाव पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन पूर्वी यूरोप में मची इस हलचल से भारत के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ रूस है, जो भारत का सबसे पुराना सहयोगी और अभी भी हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसके साथ पिछले कुछ सालों में संबंध काफी मजबूत हुए हैं और आतंकवाद समेत कई रणनीतिक मामलों में भारत का साझेदार है। तो अगर युद्ध हुआ तो भारत किसके समर्थन में खड़ा होगा? सवाल मुश्किल है और अमेरिका ने भारत की मुश्किल और भी बढ़ा दी। 6 more weeks of winter. हमने अपने भारतीय, जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ क्वाड मीटिंग के संदर्भ में रूस और यूक्रेन की चर्चा की थी। बैठक में एक मजबूत सहमति थी। इसके लिए एक राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। अमेरिका का यह बयान भारत पर दबाव बनाने के लिए आया, तो भारत ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक में बीच का रास्ता पकड़कर अपना रुख जाहिर कर दिया। Somebody said, what do we know? हम राजनयिक बातचीत के जरिए जल्द तनाव को खत्म करने और मुद्दे का हल करने के समर्थक हैं। मिन्स्क समझौते को लागू करने को लेकर कुछ स्वागत योग्य कदम उठाए गए हैं। External Affairs Minister spoke at length during his visit to Australia in response to, I think, number of questions that he was otherwise. दरअसल कूटनीति की दुनिया का उसूल एकदम सीधा है, और वो उसूल है इस हाथ से दे, उस हाथ से ले। लेने और देने के बीच का अंतराल भले ही लंबा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मसलों में राय और प्रतिक्रिया इसी आधार पर दी जाती है। रूस भारत का पुराना सहयोगी तो है ही, लेकिन अमेरिका से भारत की बढ़ती नजदीकियों और रूस की चीन से गहरे ताल्लुकात के बावजूद रूस हाल फिलहाल के कुछ मसलों में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। चीन के साथ डोकलाम विवाद में रूस ने साफ कहा कि दोनों देश अपने मसले खुद सुलझाने में सक्षम हैं। उसके बाद गलवान विवाद में भी रूस ने तटस्थ रवैया ही अपनाया, बल्कि पहले रूस की ओर से ही बताया गया कि गलवान में हुई झड़प में चीन के भी 45 सैनिक मारे गए, जबकि चीन ये बात दुनिया से छिपाता रहा। जाहिर है भारत भी यूक्रेन विवाद में राय रखते वक्त इन तथ्यों को अच्छी तरह ध्यान में रखेगा, यानी किसका साथ दें किसका ना दें, ये भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो असल चिंता की बात है वो ये कि अगर युद्ध हुआ तो अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए। तनाव लगभग चरम पर, लेकिन जनजीवन देखने में बिल्कुल सामान्य। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस समय आप देख सकते हैं सुबह का समय है और लोग दफ्तर जा रहे हैं। यातायात सामान्य या सामान्य से भी फिलहाल कुछ अधिक। लोगों ने यहां पर कोशिश यही की है कि किसी भी तरह तनाव को अपने जीवन में न आने दे। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके जीवन में ये तनाव लगभग 2014 से चल रहा है, जब रूस ने क्राइमिया पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र हैं। इसके अलावा कई लोग यहाँ उद्योग धंधों से भी जुड़े हैं। कीव का ये भारतीय रेस्टोरेंट करीब 10 सालों से चल रहा है, लेकिन इसके मालिक और स्टाफ कह रहे हैं कि फिलहाल उन्हें वहाँ कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। कोई हमारे अंदर कोई डर नहीं, हम सब अच्छे और खुश है एकदम। यहाँ पर कोई डर नहीं, हमारे अंदर सब अच्छे। न्यूज़ पे हमें कोई विश्वास नहीं, और हमारे एम्बेसी हमारे को टच में है। एम्बेसी के साथ में हम टच में, उन्होंने हमें एडवाइजरी जारी करी है और हम उनसे डेली टच में। एम्बेसी यहीं पर ही पास में है और हमें कोई डर नहीं। हालांकि यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के परिवार के लोग ज्यादा फिक्रमंद हैं। 3 महीने से गई है, MBBS की पढ़ाई कर रही है, और यहाँ दहशत का माहौल देख के उन्होंने वापस आने की योजना बना ली। तो हमें सरकार से यही विनती है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित लाया जाए। तो आपकी गुड़िया वहां से निकल पड़ी है क्या? हाँ, निकल चुकी। और कब तक कोई बात लास्ट अभी बात नहीं हो रही उनसे। MBBS के लिए गया था, 2 साल हो गए। यहाँ आप न्यूज सुन के हमने फोन किया, वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। फिर भी वो क्लास ऑनलाइन चल रही है। मैं बेटे क्लास ऑनलाइन चल रही है, भाई पढ़ना है, यही पढ़ना, इसलिए आप आ जाओ। भारत सरकार ने अभी तक यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों की वतन वापसी की शुरुआत नहीं की है,
लेकिन सूत्रों के मुताबिक युद्ध छिड़ने के हालात में इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। यूक्रेन में कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।